मैं यशस्वर राय। कहाँ से चुनाव लड़े हैं सर? तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। जी जी, बताया जाए तिरहुत स्नातक क्षेत्र की समस्या क्या है सर? तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की जो समस्या है, जो आज शुरू से जो लोग भी आए हैं, वह कभी भी क्षेत्र का जीतने के बाद भ्रमण नहीं किए हैं। और जो भी लोग आए वह तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं या जो एमएलसी जीत कर जाते हैं, उनका क्या काम है, क्या करना है, वो आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। जैसे एमएल एमपी और मुखिया जी लोग अपना कहते हैं कि हम रोड देंगे, पुल देंगे, पुलिया बनाएंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, सड़क बनाएंगे, लेकिन स्नातक और जो शिक्षक लोग वोट देते हैं, शिक्षित लोग वोट देते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग वोट देते हैं, तो उनका काम तो रोड पुल पुलिया बनाना नहीं है। रोड पुल पुलिया बनाना तो एमएल एमपी और मुखिया जी लोगों का है। और जो एमएलसी जीतते हैं, जो स्नातक से जाते हैं और शिक्षित वर्ग से जाते हैं, उनका काम है छात्रों के लिए छात्रावास, स्टडी सेंटर, पुस्तकालय, मेडिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक का इंस्टीट्यूट, बेरोजगारों की रोजगार की बात, बेरोजगारी भत्ता की बात और बुद्धिजीवियों के बीच बैठक, ताकि गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कैसे होगा, इसके लिए जब तक हम नीचे स्तर पर नहीं जाएंगे और जब तक हम उसे राय विचार नहीं लेंगे, इसलिए कि कॉलेज के प्रोफेसर लोग भी रहते हैं, हाई स्कूल के शिक्षक लोग रहते हैं और स्नातक के रहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, तो कम से कम राय विचार लेने के बाद कि हमारी गिरती हुई शिक्षा में बेहतर सुधार कैसे होगा, जब तक नीचे से हम लोग नहीं जानेंगे तब तो विधानसभा के पटल और विधान परिषद में क्या रखेंगे। अगर आपको यहाँ की जो 86,000 जनता आपको अगर मैंडेट देती है, यानी चुनाव में जीत हासिल कराती है, तो प्रथम प्राथमिकता के आधार पर आप क्या करेंगे? मेरी सबसे प्रथम प्राथमिकता होगी, मैं बुद्धिजीवी और शिक्षकों और स्नातकों और बेरोजगारों के वोट से जीत कर जाएंगे, तो मैं निश्चित रूप से बेरोजगारों की बेरोजगारी भत्ता की आवाज़ उठाऊंगा। और मेरी सोच है कि कम से कम पैसे में कैसे हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। छात्रावास, स्टडी सेंटर, पुस्तकालय, मेडिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक का इंस्टीट्यूट, ताकि बच्चे हमारे कम से कम पैसे में पढ़ लें। सर, हर एक चुनाव एक समीकरण पर डिपेंड होता है। आपका समीकरण क्या बन रहा है सर? मेरा समीकरण क्या है, यदि मैं शुरू से राजनीतिक में रहे हैं और काम करते रहे हैं, जो अच्छा मेरा वर्क होगा, मेरा विचार अच्छा होगा, तो लोग मुझे पसंद करेंगे, तो मुझे वोट करेंगे। यदि नहीं अच्छा मेरा वर्क होगा, मेरा काम नहीं होगा, तो मैं एक बारी, लोग एक नज़र परिवर्तन की ओर कहते हैं कि एक बार परिवर्तन करके देखें और मुझे लाए। और यदि मैं अच्छा वर्क नहीं कर पाया, उनके खरे नहीं उतरे, तो मुझे भी इस पद से कान पकड़ के हटा देंगे। आप अपने मतदाता मालिकों को क्या कहना चाहते हैं सर? मैं अपने मतदाता मालिकों को कहना चाहता हूँ कि एक नज़र परिवर्तन की ओर देखिए और एक बार यशस्वर राय को निश्चित रूप से जिताए और एक बार देखिए कि आपका वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, आपके प्रति जो कहते हैं वो नहीं काम कर पाएंगे, तो फिर एक बार मौका दीजिए, उसके बाद तो फिर जिसको चाहेंगे अपना वोट दे सकते हैं और जिता सकते हैं, या वो स्वतंत्र रूप से वो लोग हैं। उनके संबंध में आपका क्या कहना है सर? अब तो जानिए रहे हैं कि 12-13 में इसकी एग्जाम हुई जी, और एग्जाम के बाद सरकार ने जी बहाल भी किए और इनको बहाली के बावजूद जो काम किए उनका पैसा भी मिला और उसके बाद जो वापस बुला लिया। इसके लिए इन्होंने, जो हमारे सांख्यिकी के प्रदेश सचिव प्रभारी राकेश झा जी हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सारे सचिवालय तक और मंत्रिमंडल तक इन्होंने दरवाजा खटखटाया। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ, चौधरी कमेटी का गठन हुआ, इसके बावजूद भी हमारी सरकार नहीं कर पाए, भाई नहीं की। और इसके बावजूद भी हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बावजूद भी आदेश आया, इसके आलोक में भी सरकार नहीं किए। यह सांख्यिकी वालों के लिए बहुत बड़ा घोर अन्याय है।
आप अब क्या करेंगे, कब करेंगे? जब सरकार खत्म हो जाएगी तब, या उससे पहले करेंगे, कब करेंगे? तो समझ में आता है जबकि उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, आज तक सरकार अभी भी ध्यान नहीं दे रही है। अब नोटिफिकेशन होने वाला है, अंतिम चरण तक वो लोग देख रहे हैं कि कम से कम हम लोगों का कल्याण हो जाए, यह अभी नहीं हो रहा है। और शिक्षित बेरोजगारों के साथ और सांख्यिकी वालों के साथ वह जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम तो आग्रह करते हैं नीतीश कुमार सरकार से कि निश्चित रूप से जो शिक्षित बेरोजगार है और 7 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से बहाल करें, ताकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है और उनकी जीवन निश्चित रूप से सुधर सके। नहीं तो इनके नाम पर वो लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हुए हैं, अन्यथा इनके विरुद्ध आवाज उठाएंगे और आने वाले चुनाव में इनके विरुद्ध काम करेंगे। इससे बेहतर है कि हम नीतीश कुमार सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से जाते इनकी बहाली करके जाए, ताकि सांख्यिकी स्वयंसेवक लोग इनका नाम लें और उनको निश्चित रूप से अपने से गले लगाकर इनको वोट करेंगे। एक स्वर से सारे लोग इनका नाम लेंगे और इनका आभार व्यक्त करेंगे। और हम तो यही चाहते हैं कि निश्चित रूप से इतना बड़ा बेरोजगारी टल जाएगी जिसका सीमा नहीं, आज भूखमरी के कगार पर पहुंचे हुए हैं। मैं आग्रह करता हूं बार बार नीतीश कुमार जी की, एसवी और सांख्यिकी वाले हैं उनको निश्चित रूप से बहाल करें, ताकि उन लोग एकजुट होकर नीतीश कुमार के फेवर में काम करें और उनको वोट दें। मैं यही चाहता हूँ।